Thank you, Rajiv ji and then Supriya ji for inviting me to be with you on this auspicious occasion of inauguration. Is it an inauguration? The inauguration of the state branch. Yes. Inauguration of the state branch of the Ekam Sanatan Dal. I would like to clarify that I am not a political person. I am a Hindu and I work for Hindu interests beyond politics. My appeal has always been that we should see the politics through the Hindu prism, not Hinduism through political prism. Unfortunately, ये जो हुआ है, जो संत परिवार ने RSS, BJP, VHP, बजरंग दल, सब वो हिंदू धर्म को उसका अपने राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है। इससे बहुत क्षति हो रहा है और इनोसेंट यंग यूथ पर्टिकुलरली जो बजरंग दल में काम करते हैं, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स बिकॉज ये लोग को कुछ नारा दे देते हैं और ये समझते नहीं है ये लोग का क्या प्लान है। खाली आगे बढ़ो और उसमें दांगे में हो, विभिन्न जगह में आप जहाँ भी देखो 20, 25, 18 इस एज का हिंदू युवकों को जो हत्या हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। बिकॉज जो आपने कोई देखा है किसी RSS का या BJP का सीनियर लीडर को हत्या होते हुए? मगर ये जो मासूम बच्चा है, जो लड़का है, ये लोग को हम एक यज्ञ में समिध बना रहे हैं। वो यज्ञ क्या है? वो सनातन का यज्ञ नहीं है, वो RSS BJP का राजनीतिक यज्ञ। ये अच्छा नहीं है। अभी जो मेवाड़ में जो हुआ है हरियाणा में, इससे पहले कर्नाटक में भी, जो आप जहाँ भी देखिए, सो मेरा अनुरोध है जो माताएं हैं और जो सब लोग आप बताइए उसको, पहले ये समझने का कोशिश करना है जो बच्चा लोग ज्ञान है। बजरंग दल क्या करना चाहता है? नारा देने के लिए, दूसरों को उत्तेजित करने के लिए? इसको क्या आवश्यकता है? पहले अपने आप को दृढ़ करो, अपने आप को शक्तिमान करो। शक्तिमान का मतलब ये नहीं है फिजिकल, आप धार्मिक शक्ति ले लो, उसके बाद में समझो समस्या क्या है। ये इसको मैं जो बोलता हूँ, इसको रूट कॉज एनालिसिस। हिंदू समाज में बहुत समस्या है, कुछ अंतर्गत है, कुछ बाहर से है। अंतर्गत समस्या है, हम लोग उसको समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारा धर्माचार्य है, शंकराचार्य है, जो पंडित लोग हैं, तो वो सब करेंगे। तो बाहर से दो प्रकार समस्या आता है। एक तो हिंदू विरोधी से, हिंदू का जो द्वेष करते हैं उससे आते हैं। वो है जो उसका जो धर्म परिवर्तन करने के लिए भी हो या किसी दूसरा काम के लिए भी, उस दूसरा मत से जो आते हैं। और द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल वन इज फ्रॉम स्टेट, तभी सरकार से आते हैं। सरकार का मतलब संविधान और कानून, विधि व्यवस्था, सरकार का नीति नियम। ये हमारा जो समस्या, ये सब इतना जो बाहर का जो दो प्रकार है, अंदर वाला, ये सब मिलकर इतना जटिल हो गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए नॉर्मल मैन टू अंडरस्टैंड ये समस्या कहाँ से आ रहा है। जब तक समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रहा है अगर आपको समझ में नहीं आता, उसका निवारण करने के लिए भी हो, उसका जो सॉल्व करने के लिए भी हो, समाधान करने के लिए, कभी आपको समाधान नहीं मिलेगा। जैसा आप जो एक रोगी डॉक्टर के पास गया है, वो बहुत डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, करने के बाद उसको देखते हैं कि कहाँ से आता है, then accordingly he prescribes. Suppose a person goes to hospital with fever, now
People, the doctor must know whether it is malaria fever, viral fever or cancerous or something else. उसके बाद में ही होगा। वो रूट कॉज एनालिसिस हिंदू लोग नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज हम उसको बुद्धिमान नहीं बना रहा है। आरएसएस जो शाखा में जाते हैं, मैं आरएसएस से 40 साल जुड़े रहे थे। 1981 जब यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो ABU में हम ज्वाइन किया था, उस समय से लेके 2021 तक में रहा। उसके बाद में मैं उसके से मेरा दिसंबर को काट दिया है। वो बुद्धिमान कभी नहीं करते हैं। वो हिंदुओं को इतना मूर्ख बनाते हैं। खाली बोलो भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय बोलने से क्या भारत माता जय होता है? भारत माता को, भारत को कैसा आप बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वो ऐसा खाली रास्ता बनाने से नहीं होता है, बिल्डिंग बनाने से नहीं, तो रियल एस्टेट का काम है। भारत का जो अस्तित्व है वो है सनातन, वो है हिंदू धर्म। अगर यहाँ इस देश में अगर हिंदू धर्म नहीं है, पाकिस्तान से और भारत से क्या डिफरेंस है? कुछ है क्या? वो डिफरेंस, जिस धर्म से, जिस मत से, जिस संस्कृति से, जिस ये सिविलाइजेशन से हमारा जो अस्तित्व मिल रहा है, उसको रक्षा करने के लिए हम क्या करना चाहिए? उसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए? ये कभी आरएसएस शाखा में बताया नहीं जाता। शिकायत में तो गए थे शाखा में, ऐसा नहीं है। मैं अंदर से उसी का जो शाखा के अंदर से ही आया, उसका जो कैसा उसका चावल कैसा होता है, वो कैसा मैं पूरा जानता हूँ। उसका नीति नियम, उसका जो प्लानिंग है, सब मैं जानता हूँ। वो हिंदुओं को कभी मजबूत नहीं करना चाहते। बिकॉज एक उदाहरण हम देते हैं, अगर वो मजबूत करना चाहते हैं तो ये मंदिर को क्यों नहीं छोड़ा? पिछले 9 साल में उसका तो पूर्ण बहुमत मिला है पार्लियामेंट में, और पिछले जो 9 साल में 7 बार संविधान को वो संशोधन किया है। ये ऐसा नहीं है अब हम ये हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। हमको राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है, 7 बार आपने संविधान को कैसा संशोधन किया? ये सब हमको बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। बिकॉज वो करना नहीं, तो कोई क्लैप मत करना है। बिकॉज क्लैप करने से क्या है, जो हम ये डिस्ट्रैक्शन होता है। सो आप समझिए, वो हिंदू समाज को कभी भी बलोपेत नहीं करना चाहते हैं। जो दुर्बल समाज उसका बात सुनेगा, बलोपेत समाज उसको बात नहीं सुनेगा। मैं उदाहरण देता हूँ। जो यहाँ जो डॉक्टर मोहन भागवत जो सत्संग चालक आरएसएस उधर गए थे, वो स्नान वगैरह हुआ मॉर्निंग, वो बोल दिया शाम को गए, जब हमारा जो धर्म जो मजबूत होता है, ये लोगों तो कोई मदद नहीं करते, उसके लिए वो धर्म को दुर्बल रखना चाहते हैं। This is very important. You have to understand. They are not friends of Hinduism. They are enemies of Hinduism. It is only thing is they are जो traitor जो बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं traitor को? जो द्रोही, जो हम देशद्रोही तो द्रोही है, तो पूरा हिंदू द्रोही है। इसका जो छद्मा हिंदुत्व है, उसका हिंदुत्व नहीं है, छद्मा हिंदुत्व है, सूडो हिंदुत्व है। ये तेलुगु में, संस्कृत में और एक शब्द है तेलुगु यूज करते हैं, कुफना हिंदुत्व। इसका मतलब ये है, जो गोमुख व्रत, दैट मीन्स गाय का मुख से जो एक वृक्ष है, वृक्ष में जो ये wolf and sheep cloth, they are these kind of the people. So they have completely mesmerized and drugged the Hindu society to serve their political interests, which is the most dangerous thing. That is why great man Sitaram Goyal ji, you may not have heard him, बट अगर आप नहीं सुना है तो आप नोट कीजिए। सीताराम गोयल जी, वो बहुत पुस्तक लिखा है वॉइस ऑफ इंडिया, उसका पढ़िए। वो बोला है, some परिवार is taking Hinduism and Hindus on the path of destruction.
If Sangh Parivar does not perish, Hindu society will perish. These are the words, and each and every word of his is coming true now. This is one. I don't want to take this opportunity as a place for bashing RSS, but we must know RSS. Then other points I would like to tell you, few points. As I have told you, that what are the problems, external problems that are being inflicted on Hindu society? That is constitution. But just because it is constitution, people should not say ये constitution को बदलाओ, ये constitution को फेंक दो, दूसरा constitution लाओ, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो, ये सभी असंभव है। यार वेजिटेरियन है, मैंने सब ये सब चिकन मटन ये सब है, बोलते हम तो नहीं खा पाएंगे बिकॉज हम तो वेजिटेरियन है। वो बोलते हम क्या करेंगे, हमको जो खाना देना है दिया, आपको तो समान खाना दिया है। If you cannot eat it, that's your problem. ये जो right to propagate religion is this, because Hinduism does not know what it means to convert others. हम जानते नहीं है दूसरों को जो कैसा जो धर्म परिवर्तन करना है, बिकॉज हम बोलते हैं आप अपना भगवान को पूजा करो, आप अपना गॉड को जो भी करना है करो, हम अपना धर्म को फॉलो करेंगे। ये है सेकुलरिज्म। बट whereas other religions, minority religion, उसका धर्म ग्रंथ में ये लिखा है that ये पूरा विश्व को अपने धर्म के लिए धर्म परिवर्तन करके लाओ। नो, इसमें दो अनइक्वल पर्सन्स को इक्वल राइट देना ये सबसे बड़ा अन्याय है। ये हिंदू लोग समझते नहीं है। So ये because of this, देखने में तो समान लगता है, because every religion has a right to propagate religion, but I don't know how to propagate. You are serving non-vegetarian food to a vegetarian. You take the case of a deer and a wolf. वो दोनों को बोलेगा समान अधिकार, आप दोनों को मार के खाओ। और ये डियर बोलते हैं, जो हिरण बोलते हैं, हम तो जानते नहीं को किसी को मारना, हम तो खाली घास खाते हैं, नहीं तो वेजिटेरियन खाते हैं। But whereas for the wolf it is a license to kill deer. So in the name of propagation of religion, right to propagate religion, the constitution has given license to these religions to convert others. So this is the inequality, religious inequality. Then the other inequality which I would like to tell you is about minority appeasement. When the state says that we are secular, we do not discriminate against anyone, then why do you have to create schemes, scholarships, plans, programs, institutions, commissions, development finance corporations exclusively for minorities? If a Muslim or a Christian and a Hindu, they are all poor, help all of them. Who is saying रात भर अरे यार क्या रखा है हिंदू धर्म में, मतलब मुझे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, साइकिल नहीं मिलता है, मैं भी क्रिश्चियन बन जाता है। सो नेक्स्ट डे वो जाता है चर्च को, जाके वो क्रिश्चियन बन जाता है, फिर जाके फिर वो स्कूल में जाते हैं, सर्टिफिकेट लेके मैं क्रिश्चियन बन गया। वो टीचर बोलते हैं ठीक नाउ गुड दैट नाउ यू हैव आल्सो बिकम क्रिश्चियन, आपको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सरकार इस उद्देश्य से ये स्कीम्स बनाया है, बट उसका परिणाम ये है, दुष्परिणाम ये है। इसका मतलब ये है सरकार ये सेक्युलर दैट इज धर्मनिरपेक्ष जो सरकार निधि से जो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन कर रहा है। अगर सरकार का उद्देश्य ये है सभी विद्यार्थी और सभी जो नागरिक उसको जो जिसको जो समान जिसको जो सहाय चाहिए, अगर प्रोत्साहन चाहिए उसको देना है, उसमें धर्म का लाने का क्या आवश्यकता थी? ये है द सेकंड denial of equal rights. The third and last one is that about education. Now Article 28 says that no religious education shall be imparted. Fine, in any government school or schools which receive government aid. सुनने में देखने में बहुत अच्छा है, परंतु
हमारा जितना जो हम जो क्या बोलते हैं, हमारा जो सिविलाइजेशनल नॉलेज ऋग्वेद से लेके नीति शास्त्र तक, नीति चंद्रिका तक पूरा रिलीजियस एजुकेशन बोल के डिक्लेयर किया है इनफॉर्मल। सो आप इसको पढ़ा नहीं सकते। एंड देन टेक द केस ऑफ माइनॉरिटीज, बट माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 30 में स्पेशल प्रोविजन दिया है, आर्टिकल 30, दैट माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस एंड रन विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। सो अपने जो संस्था में जो वो पढ़ाई करते हैं, जो बाइबल कुरान वो सब मदरसा भी हो, कॉन्वेंट एजुकेशन भी हो, जो भी हो। सो एंड जो हिंदू अगर जो स्टार्ट करेंगे विद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, they have to follow all the government instructions। उसका सिलेबस भी फॉलो करना है, उसका टीचर स्टूडेंट रेशियो भी फॉलो करना है, उसका क्या क्या फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर होना है। परंतु वो एजुकेशन माइनॉरिटी वाला का तो वो नहीं है। एंड बिकॉज द हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट सिलेबस, वो हिंदू ग्रंथ को नहीं पढ़ा सकते। सो इधर वी आर डिनाइड एंड देयर दे आर प्रमोटेड। एज ए रिजल्ट आप जो यूरोप जाओ, यूरोप में अब शेक्सपियर का सब पढ़ाते हैं। हमारा कालिदास को कौन पढ़ा रहे हैं? कालिदास, महाकवि कालिदास बोलने में तो है, पर उसका तो कोई अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मेघदूतम कोई पढ़ा रहे है? और ऋग्वेद को कोई पढ़ा रहे है? नीति शास्त्र को कोई पढ़ा रहे है? कोई कुछ नहीं है। Whereas we teach, we learn Shakespeare here, but we don't learn about this. So we are denied of our knowledge. And when Hindu came, we have conducted some survey, informal survey. उसमें ये निकला है, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम बॉय और गर्ल स्टूडेंट, by the time he turns 18 years, he gets 1000 hours of formal education about his religion. वो अपना धर्म के बारे में 1000 घंटा का जो फॉर्मल एजुकेशन वो लोग को मिलता है, परंतु हिंदू बच्चों को 1 मिनट भी नहीं मिलता है। 18 साल छोड़ो, 80 साल तक भी 1 घंटा भी उसका, 1 मिनट का भी उसका फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता। ये क्यों? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 28, 29 एंड 30। हिंदुओं को समान विद्या अधिकार नहीं। सो वी शुड फाइट फॉर दिस। कुछ लोग हमने रिसेंटली जो 6 तारीख में एक कॉन्फ्रेंस किया था इसी के बारे में, तो लोग बोले नहीं आप समान अधिकार क्यों मांग रहे हैं, अधिक अधिकार मांगो। हम बोले अरे जिसको खाने के लिए पहले तो रोटी चावल मांगो, उसके बाद में आप पनीर वनीर वगैरह मांगते हैं, क्योंकि हम तो भिखारी बैठे हैं भिखारी। सो लेट अस फर्स्ट गेट इक्वल राइट्स ऑन पार विथ माइनॉरिटीज बाय अमेंडिंग आर्टिकल्स 25 to 30। ये लोग 7 बार, मैं आपके बार पुनः आपको तो बोलना चाहता हूँ, 7 बार ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया है पिछले 9 साल में। तो अगर कोई बोलेगा आप हिंदुओं को समान अधिकार दे दो, अगर कोई आपको बोलेगा बीजेपी आरएसएस वाला हमारा जो राज्यसभा बहुमत है उसको तो यही पूछना है। ओके, दिस इज द वन। एंड देन रिगार्डिंग टेम्पल्स आई हैव वन सजेशन, बिकॉज a political party requires to have 2 things. One is political mobilization and another is creating organizational structure down to the village and then ward and the street. How do you do that? Because people just do not come and join you. आप जो एक नारा दिया है, जो एक मीटिंग किया है, तो नहीं आते हैं। You have to have emotional connect with the idea. How do you do that? You have to go through the temples. There are 7 lakh temples which are not under government control. 2 लाख मंदिर जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास इनकम है, जिसके पास रिसोर्सेज है, वो सब सरकार ले लिया है। बाकी 7 लाख हिंदू मंदिर, छोटा छोटा मंदिर है, वो मंदिर का कुछ रिसोर्सेज नहीं है, जो इनकम नहीं है, वो पूरा बाहर है। अगर ये मंदिर को बिकॉज आप देखा होगा जब वो मंदिर बना है 100-200 साल पहले, वो कहाँ थे? छोटा रास्ता था। अभी सरकार बोला इसको रोड वाइडनिंग करेंगे, अब पहले उसको जो मंदिर को छोड़ देंगे। वो 200 साल का है, 500 साल का है, 100 साल का है, कितना बड़ा भी कोई देखता नहीं। हैदराबाद दैट वे इज गुड, दैट मीन्स वो तोड़ते नहीं, वो थोड़ा मोड़ते हैं।
पर बाकी जगह में आप जाओ वो तोड़ देते हैं। और उस मंदिर जब तोड़ते हैं सरकार, कोई हिंदू वहाँ जाते नहीं है, दूसरा मंदिर वाले भी जाते नहीं है। तो ऐसे ही बहुत समस्या है। इस समस्या को ये करने के लिए जो मंदिर सरकार का अंडर नहीं है, अगर एकम सनातन दल इस योजना टेकअप करें, वो जो छोटा छोटा मंदिर है जो लोकल लेवल में उससे एसोसिएशन और कुछ उसको जो संगठित करें, किसी का दूसरा व्यवस्था नहीं है। एक बार वो हो गया, हिंदू उसके साथ में जुड़ेंगे, बिकॉज इट इज इजी टू मोबिलाइज हिंदूज थ्रू टेम्पल। जहाँ जो मीटिंग हुआ है तो इतना लोग आया है बिकॉज ऑफ टेम्पल, भगवान जो हमारे ऊपर बैठे हैं उसी का वजह से हम सब लोग आए हैं। सो वैसे ही जितना मंदिर है, छोटा छोटा मंदिर, फॉर इंस्टेंस इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अब मंडल, एक मंडल, इन दूसरा जगह में तालुका ले लो, तहसील ले लो, और जो एरिया है उसमें जितना मंदिर है उसको संगठित करो थ्रू दी एकम सनातन दल एंड मोबिलाइज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड स्प्रेड योर आइडियोलॉजी एंड मैनिफेस्टो। दिस इज द वन। सो ऐसा बनाया है 18 साल से अधिक जो बच्चे होगा वो अपने आप इसे लीगल एज, इट इज द माइनर। नहीं ठीक है, अपने आप शादी कर सकते, ये बात है, बट आप सरकार को मांगिए ये इस कानून को चेंज करो। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आज छोटी उम्र की लड़कियों को क्या मालूम होता है। आई एग्री। मैंने इस बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट बैठो, आप बैठो, आप बार बार ऐसे। तो ऐसा नहीं करते। 2020 में स्मृति ईरानी जी को मैंने एक चिट्ठी लिखा था, परिवार, बिना परिवार से कोई सिविलाइजेशन नहीं चलेगा, बिकॉज फैमिली इज द फर्स्ट एंड द लोएस्ट एंड फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल यूनिट। Man and humans are sociological animals. We live in a community, and community starts from family. But family as such does not have any rights under the Indian Constitution. You have created National Commission for Women. Where is the National Commission for Family? Where is the State Commission for Family? जब आप फैमिली का जो कमीशन होगा, बिकॉज देन जो आपने जो बोला है इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। फैमिली एज ए यूनिट हैज इक्वल राइट देन इंडिविजुअल। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा शरीर में, अगर मेरा जो हाथ जो एक चाहते हैं और पैर दूसरा चाहते हैं, आंख दूसरा चाहते हैं, मैं शरीर, मेरा शरीर रह नहीं सकता है। परिवार एक शरीर है, वो बिना परिवार से कोई संस्कृति नहीं होता है, कोई सभ्यता नहीं होता है, कोई सिविलाइजेशन नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मत नहीं। दुर्भाग्य ये है, हमारा जो संविधान, वी हैव अडॉप्टेड लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम यूरोप एंड डिस्ट्रॉइंग आवर सिविलाइजेशन। इवन यूरोप इज डिस्ट्रॉयड। क्रिश्चियनिटी इज नॉट लाइक दिस। Christianity is also for family. Even Islam is also for family. They are not against family. Whereas the modern democracy, which is based on individual adult suffrage, that is voting right, that is the one which is destroyed. So therefore, until and unless we bring in family and we recognize family as a Hindu dharma through the political lens, जो हिंदू जिस पार्टी में रहते हैं वो हिंदू है, वो कांग्रेस में भी रहते होगा, जो किसी दूसरा पार्टी में होगा, बीजेपी में होगा, वो हिंदू है। और जिस पार्टी में जो क्रिश्चियन रहते हैं वो क्रिश्चियन है। तो यू सी द हिंदू इंटरेस्ट, धर्म का कैसा आगे बढ़े, हमारा जो घर में जो धार्मिक जो पारिवारिक व्यवस्था कैसे हुए हो और बाकी जो समाज में जो धर्म का प्रचार कैसा होगा, ये सब देखिए। अगर ये करेंगे तो अवश्य हम हिंदू राष्ट्र तो यही है, उसका कोई डिक्लेरेशन आवश्यकता नहीं है, तो संविधान में लिखने का आवश्यकता, यही हिंदू राष्ट्र है,
And I once again thank all of you for patiently hearing me, and thank you once again. Thank you all.